Hey viewers, good morning. कैसे हैं आप सभी? I hope you all are doing good. Welcome back to my channel Educating Hand. Today I'm back with a new topic that is preposition from your 5th standard, and we will discuss in this video about preposition, what is preposition and its types. So without wasting much time, let's get started. Prepositions होते क्या हैं? A preposition is a word placed before a noun or pronoun to show its relationship with other words of a sentence. Actually सिंपल शब्दों में अगर मैं आपको ये कहूँ व्यूअर्स, तो preposition वो शॉर्ट वर्ड्स होते हैं जो भी हमारा सेंटेंस होता है. आपको पता है SVO का रूल होता है, एक सब्जेक्ट होता है, वर्ब और ऑब्जेक्ट मेन होते हैं एक सेंटेंस को बनाने के लिए. तो जो भी आपका नाउन या प्रोनाउन है उससे जस्ट पहले ये आपके प्रपोजिशन एक वो वर्ड है जो प्लेस किया जाता है ताकि हमें ये पता चल सके कि उस नाउन या प्रोनाउन का जितने भी उस सेंटेंस में दूसरे वर्ड्स यूज़ किए गए हैं, दूसरे वर्ड्स बोलें तो जो आपका वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, जितने भी वर्ड्स हैं उनके साथ उस नाउन या प्रोनाउन का क्या रिलेशन है, ये हमें बताता है वो वर्ड जिसे हम प्रपोजिशन बोलते हैं. तो ये तो हो गई एक सिंपल सी बात, आपको क्लियर भी हो गया होगा मीनिंग. अब क्या हो सकता है प्रपोजिशन? ये जो मैंने आपको बोला शॉर्ट वर्ड्स हैं, तो ये शॉर्ट वर्ड्स कौन से हो सकते हैं? ये हो सकते हैं लाइक इन, ऑन, एट, विद, बाय, फ्रॉम, ड्यूरिंग, इनटू, बिटवीन, अमंग, बिफोर, आफ्टर, देयर आर सो मैनी. तो ये सभी आपके प्रपोजिशंस हैं. क्लियर? तो ये तो हो गया आपका कि क्या है प्रपोजिशंस, क्या होते हैं. अभी आगे चलते हैं, टाइप्स ऑफ प्रपोजिशंस की बात करते हैं. टाइप्स ऑफ प्रपोजिशंस जो हैं उसको आगे फर्दर बहुत सारे, वैसे तो आपके टाइप्स हैं प्रपोजिशन के, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं प्रपोजिशन ऑफ टाइम है. वो प्रपोजिशन, वो वर्ड्स जो हमें टाइम से रिलेटेड देखने को मिलेंगे, यानी उनमें टाइम का जिक्र होगा. इसी तरीके से प्रपोजिशन ऑफ प्लेस भी होता है, प्रपोजिशन ऑफ डायरेक्शंस भी हैं, मूवमेंट्स भी हैं. तो वो आगे जैसे जैसे हम आगे टॉपिक में चलेंगे वैसे वैसे उसको डिस्कस करेंगे. अभी के लिए इस वीडियो में मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगी कि प्रपोजिशन ऑफ टाइम होता क्या है. एक्चुअली जो प्रपोजिशन ऑफ टाइम है वो हमें ये बताता है कि कोई भी आपका जो एक्शन है वो कब हुआ, यानी टाइम. टाइम की जब हम बात करते हैं तो हमारा ये क्वेश्चन बनता है कब. तो ये हमें व्हेन का आंसर देगा कि कोई भी एक्शन आपका कब हुआ है या होता है या होगा, यानी वो पास्ट, प्रेजेंट या फ्यूचर से रिलेटेड हो सकता है. तो मेनली यही आपकी प्रपोजिशन ऑफ टाइम होती है. तो इसके लिए कुछ प्रपोजिशंस हैं जो सिर्फ टाइम से रिलेटेड हैं. उसके लिए आपको यहाँ पे एक टेबल है और ये आपको बहुत ध्यान से इसको समझना है. अगर आपको ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर होता है तो आप बहुत ही ईजिली सभी एक्सरसाइजेस को खुद से कर सकेंगे. सबसे पहले जो आपकी प्रपोजिशन ऑफ टाइम है यहाँ पे ये है एट. जैसा कि आप देख रहे हैं एट का यूज़ आपको कहाँ कहाँ पर करना है व्यूअर्स. आप एक तो एट का यूज़ करेंगे जब भी आप सेंटेंस को रीड करते हैं और आपको ये समझ में आ रहा है कि वहाँ पे एक एग्जैक्ट टाइम गिवन है. एग्जैक्ट टाइम का मतलब ये कि जैसे आपको क्लियर लिखा मिल गया 6 AM, 5 PM, 7 o'clock, 9:30. तो यहाँ पे आपको एक एग्जैक्ट टाइम दिखाई दे रहा है. तो देखिए इसके साथ आपको सिर्फ कुछ नहीं करना, एट प्रपोजिशन को प्लेस कर देना है, दैट्स ऑल. क्लियर? पार्ट्स ऑफ द डे, अभी हमारा जो एक डे है बहुत सारे पार्ट्स के साथ मिलकर बनता है. जैसे मॉर्निंग, इवनिंग है, नून है, आफ्टरनून है, मिडनाइट है, नाइट है ना, सनराइज भी होता है, सनसेट भी होता है. तो ये जो पार्ट्स हमने डे के बना रखे हैं इनके साथ भी आपको कौन सी प्रपोजिशन यूज़ करनी है? एट नून, एट सनसेट, एट सनराइज, एट मिडनाइट, एट नाइट, ये सभी हो गया. ठीक है, इसी तरीके से आगे चलते हैं. आपको पता है हमारे बहुत सारे इंडिया में फेस्टिवल्स सेलिब्रेट किए जाते हैं, हॉलीडेज़ बहुत सारी आती हैं. तो उन सभी के नेम्स के साथ भी आपको प्रपोजिशन यूज़ करनी है एट. बहुत सारे फेस्टिवल्स हैं, अब यहाँ पे सभी के नाम अगर हम लेने चलें तो काफ़ी टाइम लग जाएगा. तो जैसे क्रिसमस है, दिवाली है, तो आपको यूज़ करना है एट दिवाली, एट दशहरा, एट क्रिसमस, इस तरीके से. उसके बाद जो आपके मील टाइम्स होते हैं, जैसे हम ब्रेकफास्ट करते हैं, डिनर करते हैं, लंच करते हैं, इन सब के साथ भी आपको प्रपोजिशन एट का यूज़ करना है. क्योंकि कहीं ना कहीं जब आप इन सभी यूज़र्स की बात करते हैं, चाहे वो आपके डेज़ हैं, टाइम्स हैं, फेस्टिवल्स हैं, हॉलीडेज़ हैं, मील टाइम है, तो ये सभी आपको
बताते हैं टाइम के बारे में, यानी यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको जिक्र आएगा टाइम का, और जब टाइम की बात होती है तब आपको प्रेपोजिशन ऑफ टाइम, सबसे पहले एट, यहाँ पर हमने इस चीज़ को देखा। नेक्स्ट मूव ऑन टू नेक्स्ट प्रेपोजिशन दैट इज़ ऑन। ऑन का जो मतलब है दैट इज़ पर। अगर मैं हिंदी की बात करूँ वैसे तो एट का जो मीनिंग है वो भी आप पर के लिए लगाते हैं, ऑन को भी आप पर के लिए लगाते हैं, लेकिन क्या डिफरेंस है? डिफरेंस आपका ये है, जब भी आपको जो अगर आपको कोई फिक्स्ड डे एंड डेट गिवन है, डी फॉर डे, डी फॉर डेट, तब आपको ऑन का यूज़ करना है। अभी देखिए यहाँ पे आपको डे संडे है, जैसे आपको पता है 7 डेज, तो जितने भी कोई डे का नाम अगर आपको मिल जाता है तो आपको ऑन का यूज़ करना है। इसी तरह से आपको कोई भी डेट अगर मिलती है, जैसे यहाँ पर गिवन है 25 दिसंबर, कुछ भी हो सकता है, 17 जुलाई, तो आप ऑन का यूज़ करेंगे, ऑन 17 जुलाई, ऑन 26 जून। तो इस तरह से आपको ऑन का यूज़ करना है। नेम्ड पार्ट ऑफ डे, अभी यहाँ पर ऊपर हमने अभी किया था, डे जो होगा आपका वो तो पार्ट्स ऑफ डे था, लेकिन यहाँ पर पार्ट्स ऑफ डे है लेकिन वो नेम्ड है। नेम्ड का मतलब ये है उसके साथ एक नेम लगा हुआ है। अभी देखिए यहाँ पे नाइट है, लेकिन एक कौन सी नाइट है? ये खाली नाइट नहीं है, नाइट होता तो आप एट नाइट कर देते, लेकिन इसको एक नेम दिया गया है, वो है फ्राइडे नाइट। ठीक है, ये इसका नाम हो गया, एक फ्राइडे नाइट है, यानी एक पर्टिकुलर नाइट जो शुक्रवार की रात है, उसी दिन की बात हो रही है। तो आपको यहाँ पे अब एट का यूज़ नहीं, आपको ऑन का यूज़ करना पड़ेगा। तो यही डिफरेंस है एट और ऑन के बीच में। इसी तरीके से कुछ स्पेशल डेज जो हम सेलिब्रेट करते हैं, जैसे इंडिपेंडेंस डे हो गया, न्यू ईयर्स ईव हो गई, कोई बर्थडे हो गया आपका, जो भी स्पेशल डेज हैं, अगर आप उनको सेंटेंस में बता रहे हैं तो आप यूज़ करेंगे प्रेपोजिशन ऑन का। तो आई होप बहुत इजी है, आपको क्लियर भी हो रहा होगा, लेकिन ये सबसे ज़्यादा यहाँ पे तो आपको वो समझ आ जाएगा, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करेंगे तब आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा, ये मेरी गारंटी है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो आपकी प्रेपोजिशन है दैट इज़ इन। इनका अगर मैं हिंदी मीनिंग की बात करूँ तो ये होता है मे। अगर हम मीनिंग लगा के इसका चलें तो कई बार क्या होता है कि अगर आप हिंदी मीनिंग से भी सेंटेंस को समझते हैं, ये मैंने स्टार्टिंग से अपनी वीडियोस में बोला है कि अगर आप सेंटेंस को हिंदी में थोड़ा समझ लेते हैं तो बहुत हेल्पफुल होता है आपके लिए उसको एक्यूरेट उसको ऑप्शन फिल करना। लेकिन कई बार क्या होता है कि हमें कुछ एक चीज़ें, कुछ रूल्स को ध्यान में रखना पड़ता है, कई बार वो काम नहीं करता तो हमारे रूल्स काम कर जाते हैं, तो दोनों ही चीज़ों को हम साथ साथ लेके चलते हैं। इनका आप यूज़ करेंगे अनेम्ड मंथ और ईयर। जब भी आपको मंथ का नेम जो है वो मिल जाए और ईयर आपको मिलता है, जैसे यहाँ पर 2008 गिवन है, 2024 मिल जाए, 25 मिल जाए, कोई भी ईयर का आपको नेम है 1998 मिल जाए, तो आपको प्रेपोजिशन इन का यूज़ करना है। इसी तरीके से नेम ऑफ मंथ जो है आपका, 12 मंथ्स हैं आपके, उनके जो नेम्स हैं उनके साथ भी आपको प्रेपोजिशन इन का यूज़ करना है। इसी तरीके से आपको सीजन्स और सेंचुरीज़ के अगर नेम गिवन है, जैसे 20वीं सेंचुरी है, 21st सेंचुरी है, कुछ भी लिखा है तो वहाँ पर आप इनका यूज़ करेंगे। आपके सीजन्स के जो नेम हैं, समर्स है, विंटर है, रेनी है, स्प्रिंग है, इन सब के साथ आपको प्रेपोजिशन इनका यूज़ करना है। क्लियर? पार्ट्स ऑफ डे जो हैं आपके, पार्ट्स ऑफ डे अभी हमने ऊपर भी किया था जहाँ पर आपको एट का यूज़ करना है, लेकिन वो पार्ट्स ऑफ डे जैसे स्पेशली आपका मॉर्निंग और इवनिंग होगा तो आपको यूज़ करना है इनका, इन मॉर्निंग, इन द इवनिंग। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। आपको कुछ एक सर्टन पीरियड ऑफ टाइम गिवन है, यानी कब, जैसे आपको 1 घंटे में या फ्यूचर में, देखिए यहाँ पे अर्थ यही निकल रहा है जो मैं आपको बता रही थी, इनका मीनिंग जो मैंने आपको बताया, में 1 घंटे में, इन एन आवर, या हो सकता है आने वाले समय में, इन द फ्यूचर अगर हम बात करते हैं तभी आपको प्रेपोजिशन इन का यूज़ करना है। सिमिलरली यहाँ पे एक और प्रेपोजिशन आपको गिवन है दैट इज सिंस। सिंस आप लगाते हैं एक उस सर्टन पॉइंट से शुरू होके अब तक, ठीक है, यानी अगर आप पास्ट से, अगर मैं ये कहूँ कि पास्ट से लेके अब तक कोई भी काम कितना हुआ या कब से कब तक वो हो रहा है तो आपको यूज़ करना है सिंस का। जैसे सिंस 4 o'clock, सिंस मॉर्निंग, सिंस 1984, सिंस यस्टरडे। इट मीन्स इस प्रपोजिशन का यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि कोई भी आपका एक्शन अगर आप सिंस 4 o'clock बोलते हैं तो वो एक्शन आपका 4 बजे से हो रहा है और अभी तक वो चल रहा है। सिंस मॉर्निंग यानी सुबह से वो काम हो रहा है और वो कंटिन्यू है। सिंस
1984 इट मीन्स वो 1984 से आप किसी काम को कर रहे हैं और वो अब तक कंटिन्यू है। तो ऐसी चीज़ों के लिए आपको प्रेपोजिशन सिंस का यूज़ करना है। तो अभी की वीडियो में इतनी ही प्रेपोजिशंस हम डिस्कस करते हैं और हमने की एट, ऑन, इन, सिंस। बाकी बहुत सारी प्रेपोजिशंस हैं, वो अपनी आने वाली वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे। और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए ताकि आपको नई नई वीडियोज़ मिलती रहें। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।